नमस्कार, स्वागत है। पाइथन संबंधित इस वीडियो में हम बात करेंगे रेंज फंक्शन की। फॉर लूप में इस फंक्शन को हम लोग बार बार देखते हैं, जैसा कि हम लोग देखेंगे अभी कि रेंज फंक्शन का क्या फॉर्मेट होता है। तो ये जो रेंज फंक्शन है इसमें 3 आर्गुमेंट होते हैं। पहला स्टार्ट, दूसरा स्टॉप और तीसरा स्टेप। स्टार्ट जो है यह बताता है कि किस पोजीशन से हमें ये स्टार्ट करना है। रेंज फंक्शन जो है वह लिस्ट ऑफ नंबर्स रिटर्न करता है। स्टार्ट वाला जो वैल्यू है वो ऑप्शनल है, जबकि स्टॉप की अगर बात करें तो वो रिक्वायर्ड है। यह बताता है कि किस पोजीशन पे हमें स्टॉप करना है, और यह जो नंबर है स्टॉप वाला वो नहीं काउंट होता है। स्टेप वाला भी ऑप्शनल वैल्यू रहती है, वह बताती है कि किस तरह से इंक्रीमेंट करना है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू की बात कर लेते हैं। स्टार्ट की वैल्यू 0 और स्टेप की वैल्यू 1। ये इंक्रीमेंटेशन की बात करता है, तो मतलब किस तरह से इंक्रीज होती है वैल्यू एक एक स्टेप में। तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये रिटर्न होती हैं। अब हम समझते हैं कि किस प्रकार रेंज काम करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे एक रेंज का हम लिखते हैं प्रारूप। इसमें हम देखते हैं कि 2 आर्गुमेंट दे रहे हैं, 3 और 7। तो यहाँ 2 आर्गुमेंट मिला तो मतलब क्या हुआ, स्टार्ट वैल्यू हो गई 3 और स्टॉप वैल्यू हो गई 7। तो जो आउटपुट आएगा वो 3 से स्टार्ट होगा। डिफ़ॉल्ट वैल्यू है 1 का, तो 3, 4, 5 एंड 6। 7 जो वैल्यू है ये इंक्लूड नहीं होती। तो ये हमें ऐसा ध्यान रखना है कि जो स्टॉप वाली बात है, जो स्टॉप की वैल्यू है वो कभी भी इंक्लूड नहीं होगी, उसके पहले ही लूप रुकेगा। तो ये सारा जो है ये सीक्वेंस ऑफ नंबर रेंज फंक्शन रिटर्न करता है। अब आइए देखते हैं एक एग्जांपल से पाइथन आईडीएलई पे। तो यहाँ पाइथन टाइप करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट पे देखते हैं और पाइथन के आईडीएलई को ओपन करते हैं, और यहाँ पर हम ये सारे कमांड्स लिखेंगे और उसके बाद देखेंगे कि जो वैल्यू हम कह रहे थे वो वैल्यू हमें दिख रही है या नहीं दिख रही है। तो पाइथन सेल पे आ गए हम लोग। अब यहाँ पे टाइप करते हैं हम लोग, यहाँ पे x इज इक्वल टू रेंज टाइप किया और इसके अंदर 2 आर्गुमेंट जो अभी हमने देखा था एग्जाम्पल 3 एंड 7 पास किया। अब हमें इसे प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर लूप का यूज़ कर लेंगे। हर एक वैल्यू जो एक्स लिस्ट जनरेट हो रही है नंबर्स की, उसमें हम लोग उसे प्रिंट करेंगे। तो फॉर्मेट याद है फॉर का, फॉर आई इन एक्स, ये कोलोन दे दिया, इंडेंटेशन के साथ प्रिंट आई की बात करेंगे। और फिर जैसे ही हम इंडेंटेशन से बाहर निकलेंगे और एंटर करेंगे, देखिए वैल्यू 3, 4, 5 और 6 ये प्रिंट हो गया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि किस तरह से रेंज फंक्शन यूज हो रहा है। अब आते हैं अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं। रेंज में अब यहाँ देखिए वैल्यू हम दे रहे हैं, केवल एक ही आर्गुमेंट पास करेंगे 7। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो स्टार्ट वैल्यू है और जो स्टेप वैल्यू है वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होनी चाहिए। तो 0 से स्टार्ट होगा और इंक्रीमेंटेशन 1 से होगा। देखिए आउटपुट क्या आता है, तो आउटपुट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये आउटपुट आ गया हमारे पास। तो अगर एक आर्गुमेंट भी पास किया हमने तो हमारे पास आउटपुट मिल रहा है डिफ़ॉल्ट वैल्यू का यूज करते हुए। अगली बात करते हैं रेंज फंक्शन का यूज करते हुए, चूँकि हम इंक्रीमेंटेशन की बात कर रहे हैं, तो देखते हैं कि किस प्रकार से ये जो वैल्यू है उसे चेंज करें इंक्रीमेंट वाली। तो यहाँ हमने 1 से 11 तक की बात की और इंक्रीमेंटेशन वाली बात 2 से की। तो देखिए 1, 3, 5, 7 एंड 9, 11 नॉट इंक्लूडेड। तो इस तरह से इंक्रीमेंटेशन वाली वैल्यू भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि सपोज हमें वैल्यू डिक्रीमेंट करनी है, मतलब हायर वैल्यू से लोअर वैल्यू तक आना है, तो भी हम लोग रेंज फंक्शन के साथ कर सकते हैं। स्टार्ट वैल्यू हमारी हायर हो जाएगी और जो स्टॉप वैल्यू है वो लोअर वैल्यू रहेगी, और इंक्रीमेंटेशन जहाँ कर रहे हैं वहाँ माइनस साइन दे देंगे। तो देखिए 11 स्टार्ट वैल्यू, 1 स्टॉप वैल्यू और -1 इंक्रीमेंटेशन की बात। तो 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 तक ये वैल्यू आएगी। और ये हम लोगों ने देख लिया, इस तरह से रेंज फंक्शन का यूज हो सकता है जहाँ हम वैल्यू प्राप्त करें।